गुड आफ्टरनून ऑफिसर्स, कैसे हो सब? मजे में? टुडे आज आने का एक ही पॉइंट होता है डियर ऑल। मुझे मेरे पीछे एक चीज देख रहे होंगे, एक वैकेंसी आया है जिसका नाम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऐलान करता है डियर ऑल, आज की डेट में 3588 पोस्ट का वैकेंसी आया है। ये दिमाग में रख लो डियर ऑल। और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर आप कोई भी जगह में जाके सेटल हो पाओगे। आप बोलोगे सर इसके अंदर वैकेंसीज मतलब कितना वैकेंसीज है, अब क्या ऐसा क्राइटेरिया रहेगा ताकि हम इसके अंदर सिलेक्शन हो पाएंगे? तो मस्ट भी ये थोड़ा अलग पैटर्न है। ऐसा नहीं कि सामने में यहां पे एक राइफलमैन का टाइप का, ये एक अलग वैकेंसी है। मैं बार बार बोल रहा हूं अलग वैकेंसी है। क्या ये अलग वैकेंसी है? दिस इज कॉल्ड योर ट्रेड्समैन लाइक दैट। मतलब देख लो, जवान के अंदर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर डियर ऑल हेयर कटिंग का आता है, आप लोगों का खाना बनाने का चीज आता है, या वाटरमैन का सर्विसेस आता है। सारा का सारा जो ट्रेड सर्विस के लिए होता है उसी चीज का एक वैकेंसी आया है जो कि ह्यूज है, 3588। डिड यू फील डियर ऑल? 3588। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप बोलोगे सर क्या ये छोटा छोटा काम है? डियर ऑल, काम को कभी छोटा मत समझना। बार बार बोल रहे हैं, जहां पे कोई अगर झाड़ू भी मारता है ना, वो भी एक इंसान होता है। और आज की डेट में आप जान के रख लो डियर ऑल, झाड़ू मारते हुए अगर कोई पियोन भी कहां पे झाड़ू मार के काम करता है ना आज की डेट में, तो गवर्नमेंट के अंदर अगर काम करता है तो महीना 70-80 हजार सैलरी उठाता है, जो कि एक पीओ से भी ज्यादा बढ़कर है। ये वैसा ही टाइप का कुछ एक वैकेंसी आ रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है डियर ऑल। प्लीज आप केवल गौर करते करते जाओ क्या क्या उसके अंदर है, क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एप्लीकेशन फी क्या रहेगा, मेल और फीमेल किसके अंदर कितना कितना वैकेंसी, ये सारा का सारा चीज बताते जाऊंगा। प्लीज डियर ऑल इसको फोकस करते जाओ। कुल मिला के ये जानकर रख लो, टुडे ऑनवर्ड्स इट मींस 25 जुलाई आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। अप टू डियर ऑल 23 अगस्त तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और जितना हो सके बहुत जल्दी डियर ऑल फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करो, क्योंकि इसी को लेके वानिक ने एक नया बैच भी लॉन्च किया है, जो कि जितना जल्दी हो सके आप लोग डियर ऑल इसको एनरोल कर लो और आके बात कर लो कि इसके अंदर कैसे है, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, कैसे सिलेक्शन पाने का सबसे इजीएस्ट वे कैसा है, वो हम गाइड करते करते जाएंगे। प्लीज इसको फोकस करो एंड जितना हो सके एनरोल कर लो एंड जान लो आगे क्या क्या चीज है इसके अंदर। बुझिए ला। चलो नेक्स्ट। कुल मिला के 3588 पोस्ट का वैकेंसी है, जो आज से ही शुरू होके कमिंग 23 अगस्त तक वो चलता रहेगा। आगे देख लो क्या क्या चीज है। लुक नेक्स्ट। पूरे मेल एंड फीमेल मेंबर दोनों के लिए डियर ऑल, मेल भी अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन 3588 में मेल का कितना वैकेंसी से, फीमेल का कितना वैकेंसी से, सारा का सारा अभी ब्रीफली बताते जाऊंगा, थोड़ा देख लो। नेक्स्ट वन, रिटन टेस्ट एक होने वाला है वेराइटी, जिसके अंदर आप लोगों का दो चीज होता है, रिटन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एक होता है आप लोग का डियर ऑल, हाँ ये सारा का सारा उसका मतलब स्टेट के अंदर जो जो होता है रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, ये सारा का सारा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 18 से 25 साल के अंदर होना मैंडेटरी है। एज यू नो सभी एग्जाम के अंदर थोड़ा एज रिलैक्सेशन होता है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे भी वैसा है। आप लोग का अगर कोई एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का अपर एज लिमिट है, अगर कोई अदर बैकवर्ड क्लासेस आएगा तो अप टू 3 साल का एज लिमिट है, मतलब रिलैक्सेशन आता है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑन योर इन दिस नोटिफिकेशन। लोग दिमाग में रख लो, फॉर ट्रेड्स के लिए जो कांस्टेबल, कारपेंटर, कारपेंटर को मतलब होता है क्या, जो कार को पेंट करता है, छी वो ऐसा नहीं होता है डियर ऑल। कारपेंटर मतलब जो उड का काम जो करते रहते हैं, दिस इज कॉल्ड इज योर कारपेंटर। कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर का, कांस्टेबल पेंटर का, कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन का, पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल अपहोल्स्टर, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मैट्रिकुलेशन होना मैंडेटरी है, पॉइंट बी नोटेड।
विदाउट मैट्रिक कोई भी बंदा इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, और उसके साथ एक एडिशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड जो ट्रेड्समैन। मतलब यू हैव टू, एक इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट आपका साथ होना मैंडेटरी है। वो क्या है देख लो, मैट्रिक तो होना जरूरी है डियर ऑल, उसके साथ क्या होना वो जरूरी है, वो गौर करते करते जाओ। नेक्स्ट आप लोगों का, हाँ, फॉर ऑल कैंडिडेट, ये तो हाइट और चेस्ट फॉर मेल के लिए, फीमेल के लिए सब क्या क्या होता है ये आप देख लोगे। नेक्स्ट वन इज योर मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा, मेथड ऑफ सिलेक्शन फास्ट फेज एग्जामिनेशन हो जाएगा आप लोगों का, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक हो जाएगा, एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जैसे ही आपका फास्ट चीज क्लियर होते जाएगा, जो कि आपका समय कोई मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 25 मिनट के अंदर, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो कि 8.3 मिनट्स के अंदर। गेटिंग? नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेज में आपका आता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। दिस इज द बहुत ही इजी पैटर्न का आता है डियर ऑल, ये आपका रिटन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन, लुक, इट्स फास्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, पीएसटी एंड पीट विल बी कॉल्ड टू अपीयर सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं रिटन टेस्ट। वो आके रिटन टेस्ट दे पाएंगे, जिसके अंदर रिटन टेस्ट के अंदर ये सब चीज रहेगा, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन डियर ऑल 100 मार्क का रहेगा, सॉरी क्वेश्चन 100 मार्क का, एंड मैक्सिमम मार्क भी 100 रहेगा। आप लोगों का ड्यूरेशन कुल मिला के 2 घंटा रहता है, इट्स 120 मिनट्स। गेटिंग? नेक्स्ट वन इज योर थर्ड फेज इज द डॉक्यूमेंटेशन। कोई होता है ना SC ST नहीं होता, फिर भी SC ST डाल दिए होंगे, कोई जनरल होगा लेकिन डाल दिया होगा SC ST, कोई EWS है लेकिन डाल दिए होंगे OBC। तो इस तरीके से सब होता है ना, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन होना मैंडेटरी। वो डॉक्यूमेंटेशन भी के अंदर जानते हो ना डियर ऑल, अगर 3 सिलेक्शन लेना है तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए वहां पे 7 जन को वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसा गड़बड़ी करते होंगे। गेटिंग? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोगों का, इट्स ए ट्रेड टेस्ट। ऐसा नहीं कि आपका केवल सर्टिफिकेट हो जाएगा तो हो जाएगा, तो उसके अंदर पूरा टेस्ट होता है, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, अपहोल्स्टर, कबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, ये सभी के अंदर देख लो। कैंडिडेट शुड पोसेस फॉलोइंग सुटेबल क्वालिफिकेशन, 2 year सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। मतलब जिसको हम बोलते हैं ITI। ITI के अंदर बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे कि डियर ऑल आप लोगों का प्लम्बर भी होता है, पेंटर भी होते हैं, एंड आप लोगों का पंप ऑपरेटर भी होते हैं, टेलर भी होते हैं, वॉशरमैन भी, ये सब ITI का कोर्स भी होता है। तो यू हैव टू क्वालिफाई दिस सर्टिफिकेट्स कोर्स। गेटिंग? नेक्स्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन तो सारा का सारा देख लोगे आप लोग, इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नेक्स्ट वन इज योर नेक्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट। ऐसा नहीं कि समय में आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो आप लोग का सिलेक्शन हो गया, नो, नॉट एट ऑल। पैन इंडिया में एज यू नो दिस इज द प्योरली गवर्नमेंट सेक्टर डियर ऑल, डिफेंस के अंदर तो एक मेरिट लिस्ट आएगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो मेरिट लिस्ट में आपका अगर आपका नाम आ गया देन आप लोग समझ लो कि मेरा जॉब हो गया। नेक्स्ट, दिस वन इज योर डोमिनेट सर्टिफिकेट। ये जैसे कि आपको बता रहा था डियर ऑल, कोई भी एक एग्जाम के अंदर जा रहे हो ना, तो ये दिमाग अंदर रख लो, उसका नोटिफिकेशन जो भी आता है, एडवर्टाइजमेंट पूरा आप लोगों को एनी हाउ सेव करके रखना होगा, क्योंकि विदाउट एडवर्टाइजमेंट पेजेस अगर आप लोग केवल हवा हवा में फॉर्म डाल दिए और एग्जाम देने चले गए, फाइनल में एडवर्टाइजमेंट पेपर में जो चीज दिया होता है उसी फॉर्मेट में आपको मांगता है, तो क्या आप लोग फंसोगे। और एज ए डियर ऑल एस्पिरेंट्स, आप कोई भी एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई एसएससी दो या ओपीएससी दो, कोई भी चीज का अगर वैकेंसी से आता है तो एडवर्टाइजमेंट पेज को सेव करके रखना, ताकि अनेक्सरी सब आपको बहुत सारा यूज में आएगा। जैसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं कि आप किधर से भी एक लेके आ जाओगे बोलोगे ये हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो, नॉट एट ऑल, इसी फॉर्मेट में भी होना चाहिए। जैसे कि यहां पे भी है आप लोगों का SC ST सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट या EWS होता है, सारा का सारा इस चीज के अंदर अवेलेबल है, आप लोग गौर कर लेना। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर सैलरी देख लो, सैलरी का पार्ट क्या होता है देख लो, चेक इट। चलो, जो भी आता है वैकेंसीज उसका सामने PDF, जो भी वैकेंसीज आता है उसका पूरा PDF रख लेना। एंड लास्ट यहाँ पे आपको बता रहा जाना, मतलब बताना चाहता हूं,
जो सबसे पूरा ईगरली, पूरा व्याकुलता के साथ सब वेट करते होंगे कि सर अगर हम बीएसएम में एंट्री कर लिए तो हमारा सैलरी कितना रहेगा, हमें कितना रेम्युनरेशन मिलेगा, थोड़ा देख लो। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डियर ऑल। 21,700 से लेके 69,100 रुपया। इट्स मीन समझ लो अगर कोई बीएसएम एंट्री कर लिया इसी पोस्ट के अंदर तो आप लोगों को ये आपका बेसिक है डियर ऑल। जब इसको हम पूरा काउंट करेंगे तो दिमाग का लगना 21,700 तो नियर अबाउट, जैसे ऑलरेडी आपको बता कर रख रहा हूं, आप लोगों का 2.5% बढ़ जाता है। इट्स मीन 10,700 नियर अबाउट आप लोगों का 55,000 पर मंथ डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। ये दिमाग में रख लो साहब, मैम ये कोई छोटा मोटा जॉब नहीं। और आज की डेट में 55,000 सैलरी मिलेगा अगर इस पोस्ट के अंदर आप एंट्री आते हो। आप कोई बोलेगा हम मैट्रिक पास हो, हमारे पास आईटी हो, हम और कहां पे जाएंगे, जाओ डियर ऑल, कोई बात नहीं है। बट इसके अंदर एंट्री होने का एक अच्छा पॉइंट होता है इज द प्योरली गवर्नमेंट सेक्टर। और आप लोगों का सैलरी बढ़ते बढ़ते देख रहे हो कहां तक जाएगा, नियर अबाउट 70,000 70,000 तक जाता है। मतलब ग्रॉस पकड़ लो नियर अबाउट 1.5 लाख रुपया। तो इसके अंदर समझ लो पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी आपको डिस्कस कर दिए सामने। प्लीज इसको बहुत जल्दी आप लोग एनरोल कर लो, बात करो। और बानिक इसके लिए भी एक अच्छा एक नया बैच भी लेके आ रहा है जो कि ऐसे ही बच्चे स्टूडेंट लोगों को ही पढ़ाते पढ़ाते जाएंगे। एंड होप सारे के सारे ये आप लोग नोटिफिकेशन देख लोगे एंड बहुत जल्दी एनरोल करके पढ़ाई स्टार्ट कर लो। गेटिंग, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।